वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। तो डियर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट चैप्टर। स्टार्ट हो चुका था पिछले ही लेक्चर में, लेकिन उसके केवल हमने इंट्रोडक्शन देखा था। लेकिन आज की क्लास में डियर हम डिटेल ओरिजिन ऑफ सॉइल में देखेंगे। डिटेल क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, कहाँ से सॉइल निकलती है, तो बिल्कुल एकदम बेस से लेके एकदम सुपर से ऊपर लेवल तक ले जाएंगे बिल्कुल डियर, एकदम शानदार तरीके से, एकदम मस्त धांसू तरीके से डियर सॉइल को एकदम अच्छे से एकदम बिल्कुल एकदम डिटेल पोस्टमार्टम करते हुए हम स्टडी करने वाले हैं। तो डियर उससे करने से पहले आपको क्या करना है कि आप लेक्चर के लिंक को अपने सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेरियस टाइप के सोशल मीडिया ऐप आप वहां शेयर कर दीजिए। जहां भी आपके सिविल कम्युनिटी है, सिविल के फ्रेंड्स हैं, सिविल ग्रुप है, वहां पे आप शेयर कर दीजिए। जब आपने लेक्चर को शेयर कर दिया तो लगे हाथ लाइक भी कर दीजिए। और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, नए बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, वो लेक्चर को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन दबा ले, जिससे कि उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्लास के अकॉर्डिंग अपडेट रहे। तो चलिए डियर आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम सॉइल मैकेनिक्स आपको स्टार्ट करने वाले हैं। सॉइल में तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, ओरिजिन ऑफ सॉइल। एक लेक्चर इसका निकल चुका है, जिन्होंने ना देखा हो वो देख ले। बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉइल को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं डियर। तो यहाँ आपने देखा हेडिंग की ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो इसका ये होता है कि सॉइल कहाँ से निकलना शुरू हुआ, सॉइल का उद्गम कहाँ से हुआ, सॉइल का बीज क्या है, कहाँ से निकला। तो जैसा कि डियर हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो सॉइल कुछ भी नहीं है आपका, सॉइल जो आपका नेचुरल रॉक होते हैं, जो कि हाई कोहेसिव फोर्सेस से जो कि आपके बंधे होते हैं, बाउंडेड होते हैं, नेचुरल होते हैं, वो रॉक जो होता है, रॉक के टूटने से मतलब रॉक का जब क्या होते हैं, वेदरिंग होता है, तो वेदरिंग उसका कैसे होता है, केमिकल डिपोजिशन होता है उसका, या फिर आपका फिजिकल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। तो केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल के थ्रू क्या होता है, उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग होगा तो कुछ ना कुछ इरोजन होगा, तो जो इरोज होके पार्टिकल्स गिरेंगे, किसके, रॉक के, जो गिरेंगे वो क्या होंगे कि बहुत ही लूज टाइप का एक जमाव बनेगा, आपका लूज टाइप का जमाव बनेगा, वही होता है सॉइल। तो हमारा जो आपका क्या था कि आपका जो सॉइल था उसका जो सोर्स है, मेन सोर्स एंड ओरिजिन क्या है, रॉक है उसका, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन अभी नोट कर लो आप लोग, ओके डियर। तो यहां से देखा हमने, अब इसके लिए यहां से देखेंगे कि जो सॉइल है उसका किस तरीके से साइकिल है, जियोलॉजिकल साइकिल किस तरीके से है। तो आइए यहाँ हेडिंग लगाते हैं, हम हेडिंग लगाते हैं जियोलॉजिकल साइकिल ऑफ सॉइल। सॉइल के जियोलॉजिकल साइकिल डियर हम पढ़ेंगे। जियोलॉजिकल मीन्स आपका क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल क्या है आपका डियर यहाँ पे। तो आप देखोगे डियर यहाँ से कि सॉइल किस तरीके से हमारे नेचर में किस तरीके से फॉर्म हो रही है और किस तरीके से वापिस आपका क्या बन जा रहा है, रॉक बन जा रहा है। तो जैसे आप देखते हो कि आपका भी तो जीवन मृत्यु का एक साइकिल है। आपने जन्म लिया, फिर बड़े हुए, फिर पढ़ाई लिखाई किया, फिर उसके बाद जॉब पाया, फिर उसके बाद मर गए। तो ये चीजें जो होती है ना, वो एक साइकिल होती है, एक चलती रहती है, होती है ना कभी कि सॉइल जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, कभी मरती नहीं है। तो जियोलॉजिकल साइकिल डियर हम देखेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे डियर कि यहाँ पे हमने कोई रॉक बनाया इस तरीके से, ये क्या है डियर, रॉक है। यहाँ पे कोई रॉक बनाया, अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ से डिपोजिशन हो रहा है, इस तरीके का मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया है, और यहाँ से क्या हो रहा है डियर, वापिस यहाँ जा रहा है, ठीक है। वापिस कहाँ जा रहा है, तो वापिस ये यहाँ से जा रहा है, और ऐसे अपहीवल हो रहा है, यहाँ से अपहीवल, और ऐसे यहाँ से फिर रॉक बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम दूसरे पेन से देखेंगे डियर यहाँ पे कि किस तरीके से हो रहा है। तो ये क्या है डियर, रॉक, ये क्या है, रॉक हमारा है। रॉक पे अब क्या हुआ, यहाँ पे रॉक पे क्या हुई, वेदरिंग हुई, रॉक पे वेदरिंग हुई, वेदरिंग कैसे हुई आपकी,
तो आपका फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल के थ्रू रॉक पे वेदरिंग हुई, मतलब रॉक पे टूट फूट मची, किसके थ्रू? आपके फिजिकल, आपके केमिकल, आपके बायोलॉजिकल। तो इसको अभी आप सिर्फ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल 3 वर्ड सिर्फ याद रखिए। इसके बारे में डिटेल अभी आज ही की क्लास में हम पढ़ेंगे, तो सिर्फ 3 चीजें भी याद रखिए। कुछ इरोड होगा यहाँ से, कुछ इरोड होगा, इरोजन। क्या हुआ? इरोजन। जब उसमें टूट फूट मची, ये रॉक है, रॉक पे टूट फूट मची तो कुछ पार्टिकल्स गिरे नीचे, इरोजन हुआ उसका। जब इरोजन हुआ तो इरोज होके क्या हुआ कि यहीं से क्या हुआ, ऐसे ऐसे चल दिए। जब पार्टिकल्स चल दिए, ट्रांसपोर्टेशन, तो क्या हुआ, यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट हो गए, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन हो गए यहां से। अब ट्रांसपोर्ट हो गए तो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगे। क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट होंगे। तो यहाँ क्या हो गया? ये डिपोजिशन। क्या हो गया डियर? डिपोजिशन। ओके डियर, जब डिपोजिशन हो गया वहां पे, रॉक का डिपोजिशन हो गया वहां पे, तो क्या हो रहा है? डिपोजिशन होने के बाद उसके जो भी मतलब डिपोजिट हो गया तो उसके लेयर में, लेयर किससे बने? मिनरल से बने हुए हैं, उसके पार्टिकल से बने हुए हैं। तो जो आपस में रिएक्शन करते हैं, किसके? जो कि आपका रैन होता है, ग्लेशियर होता है, इस सब के कारण क्या होता है कि वो आपस में रिएक्शन करते हैं। जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहां क्या होता है? अपहीवल। क्या हो गया यहाँ पे? अपहीवल। अपहीवल हो गया। तो ऐसे ही जैसे ये बढ़ती गई लेयर वाइज बढ़ती गई, फिर आके आपके किस में कन्वर्ट हो गई? कहीं ना कहीं दूसरी रॉक बन गई। ठीक है, कहीं ना कहीं दूसरी रॉक बन गई। तो ऐसे ही एक इसका साइकिल जो है निरंतर प्राकृतिक में चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये प्रोसेस इतनी मतलब इतनी ज्यादा स्लो होती है ना कि हम आंखों से अपनी देख नहीं पाते कि हाँ ये प्रोसेस ऐसा हो रहा है, कुछ बिल्कुल देख ही नहीं पाते इसको। मतलब कि हजारों वर्ष लग जाते हैं पूरा एक साइकिल पूरा करने में, ऐसा। ठीक है, तो जो सॉइल होती है, जैसे कि हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर उसको फॉर्म्ड होने में कई 100 वर्षों लग जाते हैं। मतलब कि हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। हमारी जैसे कि हम लोग जैसे अब थोड़ा एज जाएगी हम लोग की 50-60 तक, तब भी नहीं हम लोग देख पाएंगे। मतलब एक जनरेशन आई, अब वो जनरेशन भी नहीं देख पाएगी, दूसरी जनरेशन उसको देखेगी। कि ऐसे ही निरंतर चलता रहता है। कहीं जो जैसे बड़ी बड़ी खाइयां थी, अब कभी कभी किसी दिन वो पहाड़ बन के दिखेगी, कभी जो पहाड़ था वो बहुत बड़ा समुंदर या फिर बहुत बड़ा आपको खाई बन के दिखेगा। तो ऐसे ही निरंतर चलता रहता है ये। ओके, तो यहाँ जियोलॉजिकल साइकिल के बारे में बात किया कि जो हमारा रॉक होता है, रॉक पे फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल के थ्रू क्या हुआ? हमारा वेदरिंग हुई। वेदरिंग जब हुआ तो कुछ तो इरोड होगा ना पार्टिकल। जब इरोड हुआ तो इरोड होके क्या हुआ? कुछ तो जम गए यही। अब उसको बताएंगे क्या होता है। अब कुछ क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट हो गए। तो ट्रांसपोर्ट हो गए मतलब गिरते गए, एक दूसरे जगह जाते गए, गिरते गए। तो क्या हुआ? कहीं ना कहीं तो ये रुकेगा ना, ये सिलसिला कहीं ना कहीं रुकेगा। जब ये सिलसिला कहीं रुका तो उसको हमने बोल दिया कि डिपोजिशन हो गया। अब जब डिपॉजिट हो रहा है लेयर बाय लेयर, तो कुछ तो उसमें उथल पुथल होगी ना, कुछ तो उसके रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी। तो वहां से क्या हुआ? अपहीवल हो गया। जब अपहीवल हो गया डियर, तो यहाँ देखा हमने कि ये ऐसे ही मतलब लेयर बाय लेयर बनती गई। अब बनने के बाद क्या हुआ कि वो एक पर्वत के फॉर्म में, एक रॉक के फॉर्म में डिफाइन हो गया। ठीक, तो यहां से देखा हमने कि अब जो वेदरिंग है, तो क्या देखेंगे? यहां से नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे डियर, यहाँ पे वेदरिंग क्या है? वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके डियर, तो रॉक की वेदरिंग देखेंगे हम यहाँ कि किस तरीके से रॉक की वेदरिंग कर रहे हैं। तो रॉक की वेदरिंग के लिए डियर हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या हमको चाहिए। तो फर्स्ट वन हमने लिखा डियर, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हमने क्या? हमने बोला कि फिजिकल, क्या डियर? फिजिकल, या फिर आपको इसी को दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? मैकेनिकल। क्या डियर? मैकेनिकल वेदरिंग। और सेकंड देखा डियर हमने, सेकंड क्या है यहाँ पे? तो सेकंड देखा हमने कि हमारा क्या है? केमिकल वेदरिंग। ओके डियर,
एंड थर्ड वन हमने देखा, थर्ड देखा हमने कि बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो अब एक एक करके देखेंगे डियर कि फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग क्या होती है, केमिकल वेदरिंग क्या होती है और बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। तो एक एक करके, तो यहां से हमने क्या किया डियर, इसको कि फर्स्ट वन देखा, फर्स्ट वन हेडिंग दे दिया हमने यहाँ पे क्या, फिजिकल वेदरिंग। क्या डियर, फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग में डियर जैसे कि हम क्या बता रहे थे आपको कि आपने कहीं आप क्या किए कि आप जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया और आपका क्या हो गया, यहाँ लिखते जाइए डियर, यहाँ पर डिफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद हम समझा रहे हैं आपको। ठीक, तो डिफिनेशन इसका लिखिए, डिसइंटीग्रेशन इंटीग्रेशन किसकी हो रही है डियर, रॉक की। किसकी हो रही है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स वाया, किसके कारण, वाया, ये आपका हो रहा है फिजिकल प्रोसेस, वाया फिजिकल प्रोसेस। अब एग्जाम्पल इसके क्या है डियर, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एग्जाम्पल किसके किसके कारण हो रहे हैं। ये फिजिकल आपका जो भी है फिजिकल प्रोसेस, ये क्या हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं, कुछ तो एजेंट होगा ना। तो हमने कहा हाँ है एजेंट ना, टेम्परेचर और आपका क्या है, एब्रेजन। क्या है, एब्रेजन इन विंड एंड आपका जो है एंड ग्लेशियर। क्या है डियर, ग्लेशियर। अब हमने कहा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक बाय फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, और हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि टेम्परेचर है, एब्रेजन इन विंड एंड ग्लेशियर है। तो एब्रेजन इन विंड और ग्लेशियर, इन सब के कारण जैसे कि आप देखते हो कि जो टेम्परेचर का वेरिएशन था बहुत ज्यादा होता है कि आपका देखोगे कि दोपहर टाइम में, आफ्टरनून टाइम में देखोगे आप कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, बहुत ज्यादा धूप होती है। तो पहाड़ तो कोई छत के नीचे थोड़ी है, वो तो खुले आसमान में है ना। बिल्कुल, जब खुले आसमान में है तो जब मिड आपका दोपहर में जाता है तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपकी हीट हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर वही क्या होता है कि आपका धीरे धीरे मिड नाइट में जैसे ही जाती है वैसे आपका ठंडा होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग का प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। उसके कारण क्या होता है कि हमारे रॉक में क्या होता है, ऐसे जो रॉक है हमारा उसमें क्या होता है, ऐसे क्रैक्स पड़ने लगते हैं, ऐसे इस टाइप से क्रैक्स पड़ने लगते हैं। जैसे कि आपका टेम्परेचर बढ़ा दोपहर के टाइम में, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो गया ये कि इसके मिनरल आपस में रिएक्शन किए, रिएक्शन करके क्या हुआ, मेल्ट हुए तो क्या हुआ, पिघल गएंगे। तो इसकी जो बीच की जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो प्लेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गया, हल्का सा इंक्रीज हो गया। ठीक, तो क्या हुआ कि उनके बीच में यहाँ ऐसे हल्की हल्की दरारें ऐसे पड़ने लगी। जब दरारें पड़ने लगी, यही आपका क्या हुआ कि मिड नाइट में गया, या आपका बारिश हो गई या कुछ हो गया, मिड नाइट में गया तो क्या हुआ, ठंडा हो गया, फ्रिज जैसे हो गया। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो आपस में अरेंज करने की कोशिश करने लगती है, क्या कि जैसे पहले थी वैसे जाने की कोशिश करने लगती। तो वहां से क्या होता है कि यही प्रोसेस निरंतर चलती रहती है, यही पिघलना जमना, पिघलना जमना, पिघलना जमना नॉर्मल ऐसे होता रहता है। उसी के कारण क्या होता है, क्रैक्स जनरेट होने लगते, कहाँ, हमारे रॉक में क्रैक्स ऐसे जनरेट होने लगते हैं। इस तरीके से ऐसे ऐसे क्रैक्स ऐसे जनरेट होने लगते हैं। अब वही क्या होता है, जब क्रैक्स जनरेट होने लगता है तो वहीं पे आधी तूफान आ जाता है, उतना भाग निकल के गिर जाता है। जब गिर जाता है तो अब आगे का प्रोसेस बताएंगे अभी आपको। ठीक है, अगर फिजिकल प्रोसेस के थ्रू फिजिकल प्रोसेस में टेम्परेचर, एब्रेजन इन विंड जैसे कि बहुत तेज हवा चली, ये तो टेम्परेचर का हो गया। अब विंड के बारे में बात करेंगे। जब हवा बहुत तेज चलती है तो क्या होता है कि हवा की वेलोसिटी इतनी तेज होती है, फ्रीक्वेंसी इतनी तेज होती है
कि क्या करते हैं कि वो एक जगह से दूसरे जगह का मतलब जो भी पार्टिकल्स होते हैं अपने साथ हवा में उड़ाए रखती है। जब उड़ाए थे तो ठना ठन ऐसे ऐसे लगता है एकदम आके। अब वहां से जितने भी फ्रीजिंग एंड थॉइंग हुए हैं अपना अलग हो जाते हैं वो हवा के कारण। ओके, अब ग्लेशियर जैसे देखते हैं कि पहाड़ों पे, हिमालय पहाड़ों पर, बहुत जैसे पहाड़ों पर आप श्रीनगर की तरफ चले जाओ, उधर देखोगे जहां पे ठंड का मौसम था, जहां बर्फ गिरता है, तो ऐसे टाइप के पहाड़ों में आप देखते होगे कि बारिश हुई तो पानी भर गया गड्ढे में, क्या हुआ कि जो क्रैक्स हुए थे उसमें पानी भर गई। जब पानी डियर वहां भर गई तो फिर देखते हैं कि वही पानी जब टेम्परेचर डाउन होने लगता है रात के टाइम में, तो क्या होता है, जब टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है, डाउन होने लगता है, तो वो फ्रीज होने लगता है, जमने लगता है, बर्फ होने लगता है। तो वही जो होता है कि जब फिर पिघलता है, फिर धूप लगेगी, फिर पिघलेगा, तो पानी के फॉर्म में जाएगा। जब पानी के फॉर्म में जाएगा फिर लेके गिर जाएगा अपना, क्योंकि वहां की जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज है वो कम हो गई है। ओके, तो ये चीजें हमने देखा यहाँ से कि फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग में क्या क्या होता है इस तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे फिजिकल एंड मैकेनिकल वेदरिंग में आपको कह सकते हैं कि जो आपके एजेंट वगैरह जैसे होते हैं, जैसे वाटर, रिवर वाटर हो गया, धड़ाधड़ ऐसे मारे जा रही है लहरें एकदम से, अगर नदी के किनारे से अगर बह रही है तो नदी अगर उफान पे होती है, बिल्कुल एकदम से फ्लड लेवल पे होती है, धड़ाधड़ एकदम मारे जाती है, अगर नीचे आसपास से अगर गुजर रही है उसके, तो वो भी तो पार्टिकल्स कुछ लेके अपने साथ गुजरेंगी। क्यों? तो वो रिवर के थ्रू हो गया, वाटर के थ्रू हो गया, हवा के थ्रू आपने देखा है, ग्लेशियर के थ्रू आपने देखा है, तो सब फिजिकल मतलब नेचुरल के कारण, मतलब नेचर के कारण जो भी आपकी वेदरिंग हो रही है, वो इरोड होके जो भी पार्टिकल्स गिर रहे हैं, एक दूसरी जगह प्लेस्ड हो रहे हैं, वो क्या हो गए आपके कि हट जा रहे हैं, रॉक से अलग हो जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है आपका, ये हो रहा है आपका फिजिकल मैकेनिकल क्लास मतलब वेदरिंग में। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा है हमारा सेकेंड हम बात करेंगे केमिकल की, केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग के डियर बात करेंगे यहाँ पे। केमिकल जैसे आपको लग रहा है कि कोई केमिकल वगैरह मिला दिया गया है कुछ भी, उसके कारण ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस केवल इसमें रिएक्शन का कमाल है। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कि हाइड्रोस ये चीजें, तो यहाँ आपने पहले नोट करिए इसको, इसका डेफिनेशन क्या होता है ये। तो डिकम्पोजिशन ऑफ किसका हो रहा है, रॉक का, रॉक्स वाया किसके थ्रू, वाया केमिकल रिएक्शन के थ्रू एट द अर्थ सरफेस। कहाँ हो रहा है, एट द अर्थ सरफेस पे क्या हो रहा है हमारा कि जो डिपोजिशन हो रहा है, किसका डिपोजिशन हो रहा है, केमिकल आपका डिपोजिशन ऑफ रॉक वाया मतलब डिकम्पोज्ड हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक वाया केमिकल रिएक्शन एट द अर्थ सरफेस पे जो आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन का मतलब एग्जांपल इसमें लिख लीजिए, एग्जांपल आपका क्या है रैन और आपका विंड और आपका क्या है एसिड। ठीक है, ETC। तो जैसे कि रैन हो गया आपका, मतलब रैन मतलब क्या हो गया, वर्षा हो गई। तो जो आपका मतलब रैन वाटर आता है वो क्या होता है कि इसके जो भी आपके पहाड़ है, जो भी आपके पर्वत है, जो भी आपके रॉक्स है, उसके क्या करते हैं, उसके मिनरल से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं उसमें। जैसे हाइड्रोजन होता है, जैसे हाइड्रोजन वगैरह होता है, ये सब चीजें तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी कि रिएक्ट करते हैं वाटर के फॉर्म में, वाटर के अटैच में जैसे ही आते हैं तुरंत एकदम और अफेक्टेड हो जाते हैं, और अब क्या होने लगते हैं आपका कि वहां रिएक्शन होने लगती है। जब रिएक्शन होने लगती है डियर, तो क्या होने लगते हैं कि उसकी जो कि मिनरल की प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होने लगती है, धीरे धीरे वो चेंज होने लगती है। तो यहाँ डियर हम कुछ चीजें नहीं बताए हैं आपको, यहाँ नोट करके लिखिए डियर। यहाँ से क्या कर, फिजिकल में देखते हैं, यहाँ से, यहाँ इसको हम हटा के नीचे कर देते हैं डियर, यहाँ से थोड़ा जगह बनाते हैं यहाँ से, और फिजिकल में देख लेते हैं, उसके बाद केमिकल में देखते हैं कि किस तरीके का ये बनता है, किस तरीके का ये बनता है।
ठीक। तो यहाँ पे डियर हम देखेंगे कि जो फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा होता है वो तो देख लिया हमने, एग्जाम्पल भी देख लिया इससे, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो बनता है नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, इसके जो कोई नो चेंज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन, कंपोजिशन, नो चेंज केमिकल कंपोजिशन प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल कंपोजिशन के प्रॉपर्टीज कुछ भी चेंज नहीं होती, इसके पार्टिकल्स चेंज नहीं होते हैं। ओके, और ये क्या होता है कि ये जो इसके होते हैं ये कोर्स ग्रैंड सॉइल होती है। कोर्स ग्रैंड सॉइल का मतलब जैसे ग्रेवल हो गया आपका, सैंड हो गया, तो इस टाइप की सॉइल इसमें आती है आपकी। ओके, फिर यहाँ सेकंड देखा हमने कि आपका है केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग जो होता है आपका, केमिकल जो भी केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके थ्रू ये क्या होता है, मतलब इरोड होता है। तो जब इरोड हो गया तो क्या हो गया, विंड, एसिड वगैरह ये सब हो गया। अब इसमें देखेंगे डियर कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है कि इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो चेंज फिजिकल नहीं, चेंज प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, और इसके पेरेंट रॉक की तरह इसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके रिएक्ट हो गए हैं। ठीक है, ये चीजें हो गई यहाँ पे केमिकल वाले में, और ज्यादा कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे बायोलॉजिकल देखते हैं। क्या देखते हैं डियर? बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल में डियर यहाँ हमने कहा कि आइए बायोलॉजिकल देखते हैं। तो थर्ड जो हमारा हो गया वो बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में जियर जैसे कि जान रहे हो कि हम लोग ह्यूमन वगैरह जो भी है, कुछ भी पहाड़ पे चले गए। जब पहाड़ पे चले जाते हैं डियर, एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल है जैसे आपका प्लांट्स हो गया, प्लांट्स, और आपके क्या हो गया, एनिमल्स, और आपका क्या हो गया, प्लांट्स, रूट्स। ठीक, अब यहाँ पे जो रूट्स हैं क्या है, रूट्स इंक्रीज गैसेस, रूट्स इंक्रीज गैसेस, और अब ये क्या करेंगे, एसिडिटी। इस पॉइंट पर आप जरा समझिए ध्यान से। ठीक है, मैंने लिखा कि प्लांट्स, एनिमल, रूट्स इंक्रीज गैस एसिडिटी। ठीक है, तो यहाँ पर डियर इसको बहुत आसानी से समझिएगा, ये बुक वगैरह में कहीं है नहीं। ठीक है, तो जैसे आप पहाड़ों पे क्या हुआ कि आप लोग घूमने टहलने चले गए, जैसे देखते हो आप लोग वेकेशन में जाते हो पहाड़ों पे, तो वहां पे जब पहाड़ों पे जाओगे तो आपके भी हाथ पैर से तो कुछ टूटेगा ना, पत्थर मतलब जो भी रॉक है, रॉक पे कुछ तो इफेक्ट आएगा ना। जैसे कि आपके जानवर वगैरह हो गए, जंगली जानवर वगैरह, तो वो लोग भी तो जाते हैं ना पहाड़ों पे, अपना घूमते टहलते रहते, तो उनके कारण भी तो होता है, जैसे कि क्रैक्स पड़ गए दरारों में। अब आप ऐसे चले गए, जब चले गए तो क्या हुआ, देखा आपने कि आपके लोड के कारण थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुआ, जब थोड़ा सा रॉक इधर टूटा, थोड़ा सा गिरा, इधर उधर हुआ थोड़ा सा, अब उसके लोड के कारण और ज्यादा निकल गया। तो ऐसे धीरे धीरे क्योंकि स्लोप पे होते हैं, तो धीरे धीरे निकलते जाते हैं ऐसे। तो इरोजन हुआ, कुछ ना कुछ हुआ ना इरोजन उसका, हाँ हुआ इरोजन। ओके, तो यहाँ से देखा हमने कि जो मतलब पेड़, आपने पहाड़ों पे देखा होगा कि पेड़ पौधे ढेर सारे होते हैं, पेड़ वगैरह खूब मोटे मोटे जड़ें होती हैं उसकी। तो जब पेड़ पौधे क्या होते हैं कि जब उनकी जड़ें जो होती हैं, उनके रूट्स जो होते हैं, वो जब बढ़ते हैं, पूरा मोटे होंगे, बड़े होंगे ना, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना जो भोजन लेते हैं, जो अपना फूड लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, रूट से ही तो लेते हैं ना वो। तो जब रूट से लेते हैं तो उनके रूट्स जो हो गए, क्या होगा कि जब बढ़ेंगे, जैसे बढ़ रहे हैं, फिर क्या हुआ कि जब पेड़ों में वगैरह कोई रोग वगैरह लग गया, कुछ भी हो गया, कोई डिजीज हो गई, तो क्या होता है वहां पे, पेड़ सूखने लगते हैं, तो उनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो भी सूखने लगते हैं। तो जब ऐसा प्रोसेस होता है तो क्या होता है कि वहां से दरारें होने लगती हैं, जैसे कि आपका बहुत तेज हवा चल गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई,
कुछ हो गया या आपका भूकंप आ गया तो हल्का बहुत तो वाइब्रेशन होता है ना। जब वाइब्रेशन वगैरह होता है ऐसा कुछ तो क्या होता है कि पेड़ पौधे के जो रूट्स है उसके कारण भी आपका क्या होता है, वेदरिंग होती है, इरोजन होता है उसके कारण भी। किसका? रॉक का। ओके, अब यहाँ से देखते हैं कि जैसे कि डिफरेंट टाइप के आपके प्लांट्स हैं, तो जब प्लांट्स हैं तो उनमें गैसेस भी होंगी ना, जो रिएक्ट करेंगे तो गैस प्रोड्यूस होगी ना, एसिडिटी होगी ना कुछ उसमें, तो उसके कारण भी आपके क्रैक्स जनरेट होते हैं। जहां क्रैक पड़ा काम खत्म, रॉक का वेदरिंग शुरू हो गया वहीं से। हाँ, तो ये चीजें देखा हमने यहाँ से। अब देखेंगे डियर यहाँ से कि जो हमारी सॉइल होती है, क्या होती है डियर? जो हमारी सॉइल होती है, सॉइल जो हमारी होती है, सॉइल मिट्टी, क्या होता है मिट्टी? कि जो हमारे रॉक के मतलब वेदरिंग की, रॉक जब वेदर्ड हो जाता है तो जो इरोड होता है, जो लूज एंड क्या होता है कि जो लूज पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही ढीले होते हैं, जिनमें क्या होता है कोहेसिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, तो वैसे जमाव को क्या बोलते हैं? हम सॉइल बोलते हैं। तो इस सॉइल का क्या होता है कि जैसे कि आपने ये बताया, एक हमने रॉक बना दिया, यहाँ पे इस तरीके का रॉक बना दिया। जब यहाँ पे हमने क्या किया डियर कि ऐसे इस तरीके का एक रॉक बना दिया। जब यहाँ पे रॉक बना दिया डियर, ये क्या है? रॉक, ठीक, रॉक है। अब रॉक पे जब वेदरिंग हुई, कहां से? इधर से वेदरिंग हुई, इधर से वेदरिंग हुई। जब वेदरिंग हुई डियर तो क्या हुआ? जब वेदरिंग किसी कारण से हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल, किसी भी तरीके की वेदरिंग हो सकती है। जब वेदरिंग हुआ तो क्या हुआ? यहाँ पे ये कुछ पार्टिकल्स इसके इरोड हुए, तो इरोजन हुआ। जब इरोजन हुआ इसका तो कुछ तो पार्टिकल अपने पेरेंट रॉक के पास ही गिर गए ना, कुछ तो ऐसे ढलक के गिर गए ना वहीं पे, तो जो यहीं पे केवल डिपॉजिट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जो अपने पेरेंट रॉक के पास ही पार्टिकल्स इरोड होके क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं, पास में ही डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो रेसिडुअल सॉइल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं डियर? रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। और यही पार्टिकल्स आपके क्या हो जाते हैं? जो कि कहाँ चले जाते हैं? कहीं दूर, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो गए, ये कहीं इधर से इधर, इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो गए। तो जो ये ट्रांसपोर्ट हो गए सॉइल, क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया या ट्रांसपोर्टेड हो गए, जो ट्रांसपोर्टेड हो गए, वो क्या हो गया आपका? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ये आपका वाटर एजेंट हो सकते हैं, इसके वाटर, एयर, ग्लेशियर, कुछ भी इसके एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो यही हम देखेंगे डियर कि रेसिडुअल सॉइल क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट जो हमारा हो गया, इसको हटाइए यहाँ से, ठीक, इसको मैंने समझा दिया। अब इसको डिटेल में देखेंगे हम इसके डेफिनेशन के थ्रू। तो यहाँ हटाते हैं इसको, उसको छोड़िए यहाँ से देखेंगे कि फर्स्ट जो होता है हमारा रेसिडुअल सॉइल, एंड सेकंड होता है डियर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्या होता है डियर? ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो डियर होता है वो क्या होता है कि आपका जो फिजिकल एजेंट होते हैं उसके कारण कहाँ जाता है? आपका एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो आइए हम हेडिंग लगाते हैं, किसकी हेडिंग लगाते हैं? रेसिडुअल सॉइल की। तो रेसिडुअल सॉइल में देखेंगे डियर यहाँ पे कि रेसिडुअल सॉइल में होता क्या है। तो रेसिडुअल सॉइल, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे डियर हम यहाँ पे। तो रेसिडुअल सॉइल में फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है यहाँ पे कि ये जो क्या रेसिडुअल में जो आपका प्लेस्ड होता है, क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट एट द सेम प्लेस या एट द प्लेस ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब कि जहां पर डिकम्पोजिशन हुआ या डिसइंटीग्रेशन हुआ वहीं उसी प्लेस पे ही क्या हो जाता है? उसी के प्लेस के इर्द गिर्द ये डिपॉजिट हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ बताया डिपॉजिट हो जाता है। एंड सेकंड पॉइंट देखा कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक की तरह इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। पेरेंट रॉक की तरह इसकी क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। अब यहां ठीक प्रॉपर्टीज होती है, और इसका जो होता है कोर्स ग्रेन्ड होते हैं। क्या होता है? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। और एक और आपको बातें बता दूं रेसिडुअल सॉइल के बारे में कि इसका जो फॉर्म होता है, ये क्या होता है कि आपका डोल मतलब कि जो भी आपकी सॉइल्स होती हैं वो कहाँ के सॉइल से फॉर्म होती हैं? आपकी जो जहां पे आपका पर्वत है, जो भी रॉक है, जहां पे टूटा उसी के पास जो फॉर्म हुआ वो क्या हो गया कि अपने जब वही फॉर्म है वही प्लेस में ही फॉर्म हो गया, तो अपने परिवार के नजदीक ही फॉर्म हो गया, परिवार के पास ही हो गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज उसकी क्या होगी? उसकी इसमें इसकी प्रॉपर्टीज जो होगी पेरेंट रॉक की तरह कोर्स ग्रेन्ड होगा, क्योंकि कहीं गया नहीं, वही पास में ही गिर गया, तो कोर्स ग्रेन्ड होगी। और क्या हुआ इसका कि जो भी आपकी मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो गुड प्रॉपर्टीज होती है, गुड, ये क्या होती है? गुड होती है। किसके? सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है, गुड होती है। क्यों? क्योंकि इसकी परमेबिलिटी, वाटर ड्रेनेज बहुत ही अच्छी होती है। ओके डियर, यहाँ ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होती है। क्या चीज? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में डियर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है कि ये मूव हो रहा है। कहाँ मूव हो रहा है डियर? मूव कहाँ हो रहा है? ट्रांसपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट एट द अदर प्लेस है, ठीक है, ये एक ही में मिल गया है, अदर प्लेस। ये अदर प्लेस पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी प्रॉपर्टीज जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्या है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। किससे? डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पेरेंट रॉक से अपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। और जो हमारा ये हो गया ट्रांसपोर्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो एक डायग्राम हम आपको दिखाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। यहां पे हम लेकर आते हैं इसको, इस डायग्राम को, ठीक है। तो यहाँ पे डियर हमने देखा कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ये क्या हुआ? ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ये देखो इस डायग्राम में आप देखते जाओ, ठीक है। ये जो ट्रांसपोर्ट हुआ है किससे? वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ है। ये जो ट्रांसपोर्ट होके बना है लेयर वाइज लेयर ना, ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ओके, अब ये देखो रेसिडुअल सॉइल है। ये रेसिडुअल सॉइल है कैसे? जब आपके क्या हुआ, ऐसे रॉक था, रॉक पे जब आपका वेदरिंग हुई, फिर इरोजन हुआ, तो ऐसे ही गिरते हैं ना, ऐसे स्लोप में देखो ये ऐसे गिरे हुए हैं ढेले की तरह, तो ये क्या हुआ? रेसिडुअल सॉइल, रेसिडुअल सॉइल। ओके डियर, और ये क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इस डायग्राम को आप एक बार ध्यान से देखना। कहां पे? यहां पे, ठीक। तो यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे कि क्या हो रहा है इसमें हो क्या रहा है एक्चुअली, इसमें हो क्या रहा है। तो यहां से डियर देखना कि ये ओरिजिनल ग्राउंड है, ये ओरिजिनल ग्राउंड है। जब ओरिजिनल ग्राउंड है तो ये क्या है? इरोड है। इस पे कुछ जैसे ओरिजिनल है, फिर क्या हुआ? वेदरिंग हुई, वेदरिंग होने के बाद क्या हुआ? वेदरिंग होने के बाद कुछ तो इरोजन होगा ना, तो जब इसका इरोड हुआ तो वो इस तरीके से बनी। ये क्या हुआ? पेन चेंज कर लेते हैं हम। ये जब इरोड हुआ तो कुछ इस तरीके से बना हमारा, कुछ इस तरीके से। तो जब हमारी सॉइल ऐसे ट्रांसपोर्ट हुई तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डिपॉजिट होगा। तो जो पहले जो मतलब कि वाटर के साथ, एयर के साथ अपना गिर गए धड़ाक से, तो गिरते 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 गए,
फिर जब देखा कि जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है वो पहले हो गए, तो सैंड हो गया, बड़े बड़े पार्टिकल तो पहले ही रह गए, फिर उससे जो छोटे हैं और यहाँ गए तो उनको सिल्ट बोल दिया गया। अब उससे छोटे जो आगे गए उनको क्ले बोल दिया गया। अब जो नदियों के किनारे जैसे होते हैं, जैसे लास्टली आपका समुद्र या खाड़ी में जाएगा, पानी कहाँ जाएगा, वाटर जाएगा समुद्र या खाड़ी में ही ना। तो जब उसके पहले जाने से पहले जो जम जाती है उसको क्या बोलते हैं, जितने भी पार्टिकल्स बचे होते हैं वहीं पे जम जाते हैं उसके किनारे, तो उसको डेल्टा बोलते हैं, उसको डियर डेल्टा बोलते हैं। और फिर उसके बाद जो भी बचा कुचा रहता है जाके पानी में मिल जाता है। तो ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन होता है किसका, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके डियर, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने डियर आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल में जियोलॉजिकल आप क्या, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद वेदरिंग देखा, वेदरिंग के हमने 3 एजेंट देखा, 3 टाइप से हो रही थी, कौन कौन टाइप से डियर, एक आपके फिजिकल, दूसरी केमिकल, तीसरी बायोलॉजिकल, तीनों को देखा हमने अच्छी तरीके से। अब जब हमने देखा कि सॉइल जो है हमारी, जब उसकी वेदर हो रही, इरोड हो रही, तो 2 तरीके से वो कहाँ हो रही है, फॉर्म्ड हो रही है। मतलब एक तो अपने पास ही में गिर जा रही है, अपने जहां रॉक टूटा उसके पास में ही गिर गई, तो वो क्या हो गया, रेसिडुअल सॉइल, अपने पेरेंट रॉक के पास में। अब कुछ वक्त कुछ एजेंट के थ्रू क्या हुआ, बह के दूसरी जगह चला गया, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। मतलब कि उसको हम गाड़ी वगैरह से उठा के नहीं रख रहे हैं, वो खुद ही एजेंट, फिजिकल केमिकल एजेंट के थ्रू क्या हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके जम जाना। ठीक है, तो जो फॉर्म हुई उसको हमने क्या बोला कि ट्रांसपोर्टेड सॉइल है। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम डियर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल के क्लासिफिकेशन क्या है, कितने टाइप के सॉइल होती है, जैसे आपके एवुलिन सॉइल, एलुवियल सॉइल, मरीन सॉइल, लेकेस्ट्रीन सॉइल, लूज सॉइल, डोम, ये सब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में डियर आप आना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की क्लास से डियर रेसिडुअल और आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रेसिडुअल आपके लिए बहुत ही बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट के पी जाइएगा पूरा। ओके डियर, तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।